अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब दो आलम से उल्फत है बहुत अच्छी, महबूब दो आलम से उल्फत है बहुत अच्छी, दामन में ये मोमिन के दौलत है बहुत अच्छी। कुरान बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, कुरान बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, फिर इस पे चले उम्मत तो ये उम्मत है बहुत अच्छी। उर्दू पोए समझ आ रही है ना? जो को समझ आ रही है वो कहे सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस जात पे कहने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी हिम्मत है मेरे आका के मुकाबिल आए, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। अल्लाह अल्लाह, वो लोग भी क्या लोग थे जिन्होंने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है, चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। अज़मत कुरान की महफिल है, 17 बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया है। आज इस बस्ती में आकर दिल मुसर्रत से झूम उठा है, मेरा दिलो दिमाग खुश हो रहा है इस बस्ती को देखकर कि जहां सड़क इस तरक्की के दौर में भी नहीं पहुंची, शायद बहुत सारे घरों में गैस भी नहीं पहुंची होगी, बहुत सारे घरों में बिजली भी नहीं पहुंची होगी, लेकिन अल्लाह का कुरान इन कच्ची बस्तियों में पहुंच चुका है। कारी अयूब साहब आपके मौसन हैं, वो आपके बच्चों के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। और इस पुरफितन दौर में जहां हर तरफ फितनों का सैलाब आया हुआ है, हर तरफ फितने मुंह खोले हुए हैं, कहीं पर कादियानियत का फितना है, कहीं पर राफजियत का फितना है, और इस दौर के अंदर सोशल मीडिया का दौर है। आप और मैं कोई भी इस फितने से महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं, कोई मोहल्ला महफूज नहीं, कोई बस्ती महफूज नहीं, कोई शहर महफूज नहीं है। हर घर के अंदर जो सोशल मीडिया पहुंच चुका है, और इस सोशल मीडिया के जरिए तेरी मेरी नौजवान नस्ल को, तेरी मेरी माओ बहनों को बेपर्द करने की कोशिश की जा रही है। मेरे और आपके नौजवानों को बागी बनाया जा रहा है, मेरी और आपके नौजवान नस्ल से हया को खींचकर उनके हया को तार तार किया जा रहा है, बड़ों का बागी बनाया जा रहा है, कुरान से दूर किया जा रहा है। तो इस पुरफितन दौर में कारी अयूब साहब ने हमारे इलाके इस बस्ती पे एहसान करते हुए, तमाम मुश्किलात को झेलते हुए इदारे का क़याम किया। उस इदारे में पढ़ने वालों बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से, मोहब्बत से, प्यार से कुरान पढ़ाया, एक एक लफ्ज सिखाया। आज 17 बच्चों ने उनके सामने कुरान को मुकम्मल किया है। 17 घरों में कुरान का नूर पहुंच चुका है। कितने खुश नसीब हैं कारी साहब ये बच्चे और इन बच्चों के वालिदैन जिनके घरों में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नूर पहुंच गया है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चों ने आज यहां पर कुरान मजीद मुकम्मल किया है। कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, बेऐब किताब है और अजमतों वाली किताब है। तवज्जो कीजिएगा, जैसे रब की जात आला उसका कलाम भी आला, जैसे रब की जात इज्जतों वाली उसका कलाम भी इज्जतों वाला, जैसे रब की जात अजमतों वाली ऐसे रब का कलाम भी अजमतों वाला, जैसे रब की जात हर ऐब से पाक है ऐसे उसका कलाम भी हर ऐब से पाक है, जैसे रब की जात
कामिल है, उसका कलाम भी कामिल है। रब ने अपने कलाम में ऐसी कशिश रखी है, ऐसी तासीर रखी है, जो कुरान सुनता है कुरान उसके सीने को अपनी तरफ खींचता है और अल्लाह उसके सीने में, सुनने और पढ़ने वाले के सीने में नूर ईमान को दाखिल कर देता है। हमारे लिए खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, हम सब के महदूमुल उलमा, उस्तादुल उलमा, जामिउल महासन पैकरी अखलास, शेख तरीकत, पीर तरीकत हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया के मजाज बैत हजरत मौलाना पीर शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों की सेहत उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया उम्मत पर तादेर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह इनकी दुआएं हमें लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन बुजुर्गों के हाथों में हमें अपना हाथ देकर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने शुरू में बात की, फितने का दौर है और इन बुजुर्गों से कटेंगे तो बड़े दूर चले जाएंगे। इन बुजुर्गों के हाथों में हाथ दे करके चलेंगे तो मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। अल्लाह का कलाम बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी इज्जतों वाला है। ये कलाम मेरे रब ने अपने महबूब के सीने पे नाज़िल किया, कहो सुभान अल्लाह। ये कलाम अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पे नाज़िल किया, फिर महबूब ने सहाबा को पढ़ के सुनाया, अपने सीने से सहाबा के सीनों में मुंतकिल किया, सहाबा के सीनों को मुनव्वर किया। आय हाय हाय, 1400 साल के बाद आज भी जो सीना कुरान के नूर से मुनव्वर होता है, 1400 साल के बाद आज भी जो बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, जो बच्ची कुरान की हाफिजा बनती है, उसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के सीने से हो जाती है। आय हाय हाय, कितनी बड़ी निस्बत है, कितनी बड़ी निस्बत है। कुरान आला है, जो कुरान के साथ लग जाता है मेरा रब भी उसको आला कर देता है, मेरा रब भी उसको अजमतें अता कर देता है, मेरा रब भी उसको इज्जतें अता कर देता है। कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले अबू कुहाफा के बेटे को, कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले खत्ताब के बेटे को, कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले खत्ताब के बेटे को, कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले अबू तालिब के बेटे को, कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले अफ़ान के बेटे को, कोई नहीं जानता था हबशा के रहने वाले को, कोई नहीं जानता था कबीले गफ्फार के रहने वाले को। लेकिन जब कुरान नाज़िल हुआ, मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ के सुनाना शुरू किया, सहाबा ने पढ़ना शुरू किया, कुरान के दामन में आए, कुरान के साथ जुड़े। कोई नहीं जानता था कुरान के दामन में आने से पहले, लेकिन जब कुरान के दामन में आए, कुरान के साथ जुड़े, अल्लाह ने अबू कुहाफा के बेटे को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, खत्ताब के बेटे को फारूक आज़म बना दिया, अफ़ान के बेटे को उस्मान गनी बना दिया, अबू तालिब के बेटे को हैदर करार बना दिया, हबशा के रहने वाले को बिलाल हबशी बना दिया, कबीले गफ्फार के रहने वाले को अबू जर गफारी बना दिया। ये कौन है? सैयद नहीं हबशी है, गोरा नहीं काला है, घर का नहीं बाहर का है, करीब का नहीं दूर का है, निगाह मुस्तफा की बड़ी है, रब के कुरान के साथ लगा है। मेरे रब ने इतनी अजमतें दी है, इतना मकान भी दिया है कि चलता बिलाल मक्का मदीना की गलियों में है, अल्लाह बिलाल के कदमों का खटका अर्शों में हूरों को सुनाता है। मेराज अल्लाह अकबर। कोई नहीं जानता था, लेकिन कुरान के दामन में आए, रजब का महीना मुकम्मल हुआ, रजब के महीने में मेरे रब ने अपने महबूब को मेराज करवाया, फर्शों से अर्शों पे बुलाया, जमीन से आसमानों पे बुलाया, अपनी मुलाकात करवाई। एक मकाम पे मेरे आका ने देखा, आगे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कदमों का खटका सुनाई दे रहा है। मेरे आका ने जिब्रील से कहा, जिब्रील बंदा कोई नहीं नजर आ रहा, आधे कदमों की आवाज आ रही है, ये किसके कदमों की आवाज है? जिब्रील कहते हैं, या रसूल
रसूल अल्लाह, ये हबशी बिलाल के कदमों की आवाज है जो मक्का मदीना की गलियों में चल रहा है, लेकिन बिलाल के कदमों के खटका अल्लाह को इतना पसंद आया है, बिलाल ने आपके साथ वफा की है, अल्लाह उसकी वफाओं का सिला दे रहे हैं कि आज बिलाल के कदमों का खटका आपको अर्शों पे रब सुना रहा है। हाय 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 हाय, निस्बत कुरान देखिए ना, अल्लाह कितनी अजमतें देता है। आज मैं चौधरी हूं, मैं मलिक हूं, मैं खान हूं, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं, मेरे पास पैसा है, मैं इस बुनियाद पे बड़ा हूं, मेरे पास MPA शिप आ गई है, मेरे पास वजारत आ गई है, मेरे पास जनाबे वाला कोई बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री आ गई है, मैं अपने आप को बड़ा समझने लग रहा हूं। ये दुनिया की निस्बतें हैं, खत्म होने वाली ने खत्म होने वाली है। आज वजीर आजम है, कल असीर आजम होगा, आज वजीर है, कल असीर होगा। आपने देख लिए हैं वजीरों के चौचले भी देख लिए हैं, वजीरों की हालतें भी देख ली है, लेकिन एक निस्बत ऐसी है जो दुनिया में भी अल्लाह इज्जतों से नवाजता है, आखिरों में भी इज्जतों से नवाजता है। वो निस्बत कुरान है, निस्बत कुरान है, जो कुरान के साथ अपनी निस्बत को पक्का कर लेता है। मेरा रब इस जहान में भी इज्जतें देता है, उस जहान में भी इज्जतें देता है, उस जहान में भी इज्जत। ये तो सहाबा हैं, बड़ा मकाम है इनका, अल्लाह ने कुरान में इनके तज़किरे किए हैं, अल्लाह ने कुरान में इनकी अजमतों को बयान किया है, अल्लाह ने कुरान में इनके मकाम को बयान किया है। बड़ा मकाम है इनका, बड़ा मकाम है इनका। मैं 1400 साल के बाद इस दौर की बात करने लगा हूं। अपने हजरत जी हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुल आलिया की सुनी हुई बात, उनसे सुनी हुई बात आपको सुनाने लगा हूं। वो फरमाते हैं, मुझे 1 महीना दुनिया के मारूफ कारियुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा कारी अब्दुल बासित साहब रहमहुल्लाह के साथ रहने का मौका मिला। कारी साहब के साथ में रहा और कारी साहब वहां तिलावत करते, जिस तरह का मजमा होता उसी के मुताबिक मैं वहां पर वाज बयान कर दिया करता था। मजमा अगर अंग्रेजी समझने वाला मैं इंग्लिश में बयान करता, उर्दू समझने वाला मैं उर्दू में बयान करता, फारसी समझने वाला मैं फारसी में बयान करता, अरबी समझने वाला मैं अरबी में बयान करता। मजमे की नौइयत के मुताबिक मेरा 1 महीना उनके साथ गुजरा। वो फरमाते हैं, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा कारी साहब आपको एक अरसा हो गया है कुरान के साथ जुड़े हुए, कुरान की निस्बत को लेकर के चल रहे हैं, कुरान अरब का अजीम मौजज़ा है, आपने कुरान का कोई मौजज़ा और एजाज भी अपनी आंखों से देखा है? अगर देखा है तो मुझे बता दीजिए। कारी साहब कहने लगे, हजरत क्या पूछते हैं? कुरान का मौजज़ा पूछ रहे हैं, एजाज पूछ रहे हैं। अब्दुल बासित को कौन जानता था? अब्दुल बासित का वालिद कौन है? अब्दुल बासित का खानदान क्या है? कौन सा कबीला है? कोई नहीं जानता था अब्दुल बासित को। लेकिन अब्दुल बासित जब कुरान की निस्बत के साथ जुड़ा, कुरान पढ़ने लगा, सुनाने लगा, कुरान के जरिए लोगों को सीनों को मुरव्वर करने लगा, तो रब ने अब्दुल बासित को इतनी इज्जतें दी हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया के बड़े बड़े वजीर, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह मेरे साथ सलाम करना अपनी सआदत समझते हैं, मेरे जूते उठाना अपनी सआदत समझते हैं, मुझसे दुआएं करवाना अपने लिए जरिए निजात समझते हैं। ये कुरान का एजाज तो मैंने देखा है, लेकिन आप मौजज़ा पूछ रहे हैं। तो मुझे रेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ। रेशिया की सरजमीन दहरियों की सरजमीन है और वहां पर दहरिये लेते थे। दहरिया मजहब किसको कहते हैं? तवज्जो कीजिएगा, दहरिया मजहब के लोग वो होते हैं जो रब के वजूद का भी इनकार करते हैं। उनका अकीदा नजरिया ये है कि कायनात बनाने वाला कोई नहीं है, कायनात को चलाने वाला कोई नहीं है, सूरज चांद के निजाम को चलाने वाला कोई नहीं है, कायनात खुद ब खुद बन गई है, सूरज खुद ब खुद तलू होता है, खुद ब खुद गरूब हो जाता है, इंसान खुद ब खुद पैदा होता है, खुद ब खुद मर जाता है। ये दहरियों का अकीदा है। वो रब की जात का भी इनकार करते हैं, वजूद का भी इनकार करते हैं। मुझे उनके पास जाने का इत्तेफाक हुआ। जमाल अब्दुल नासिर मुझे वहां ले गए और मुझे कहा, कारी साहब ये सामने बैठे हुए दहरिये हैं, मैंने इन्हें राजी किया है कुरान सुनने पर। ये सारे का सारा मजमा दहरियों का है, रब को नहीं मानते हैं, रब के कलाम को कैसे मानेंगे? आज आपका इम्तिहान है, आज आपका इम्तिहान है।
कारी साहब कहने लगे, मैं उनके सामने बैठ गया। फिर मैंने सोचा कुरान की कौन सी आयत का इंतखाब करूं, कौन सा कुरान का हिस्सा इनके साथ पढ़ूं। पूरा कुरान रब का मौजज़ा है, पूरे कुरान में रब ने तासीर रखी है। फिर मेरे जहन में फौरन वो आयत आई जिन आयत को 1400 साल पहले रब की मुराद, रब की दुआ बन के रब ने प्यारे आका की खिदमत में भेजा था। जिन आयत को सुनकर हजरत फारूक आजम हुजूर के गुलाम बने थे, मैंने उन आयत का इंतखाब किया, उन आयत का इंतखाब किया। हजरत उलमाए कराम कुर्राए उज़ाम बैठे हुए हैं, ये कारी साहब के अंदाज को जानते हैं। कारी साहब किस अंदाज में तिलावत किया करते थे। कारी साहब का अंदाज होता था, जब वो आयत तिलावत करना शुरू कर देते, अपनी आंखों को बंद कर लिया करते थे, अपने हाथों को कानों से रख लिया करते थे। अल्लाह अकबर, ये अंदाज होता था कारी साहब का। कारी साहब कहने लगे, मैंने सूरे ताहा की आयत का इंतखाब किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। जब उन आयत पे पहुंचा, उन आयत पे पहुंचा जिन आयत पे पहुंचकर हजरत उमर के जब्त के बंधन टूट गए थे, हजरत उमर के दिल से जंग दूर हो गया था, कुफर काफूर हो गया था, वो हुजूर की गुलामी को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं उन आयत पे पहुंचा, आंखें मेरी बंद हैं, हाथ मेरे कानों के साथ है, मुझे नहीं पता मजमा क्या कर रहा है। मैंने आंखों खोले, आपको बातें सुना रहा हूं, कुरान की अजमत सुना रहा हूं। कोई बातें कर रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई एक दूसरे को कह रहा है खामोश होके बैठो। यहां तो मजमे की ये कैफियत है। कारी साहब कहते हैं, मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता मजमा बातें कर रहा है, मुझे सुन रहा है, मजमे की क्या कैफियत है। लेकिन जब मैं उन आयत पे पहुंचा, मैंने उन आयत को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते हुए उन आयत पे रुका। मैंने हाथ कानों से हटाए, मैंने आंखें खोल के देखी तो सारे दहरिए रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसुओं की बरसात है और उनकी आंखें बरसात की झड़ी की तरह बह रही हैं। और वो कहने लगे, कारी साहब हम दहरिए हैं, रब के वजूद का इनकार करते हैं, लेकिन आज गवाही देते हैं जो आप पढ़ रहे हैं सच पढ़ रहे हैं, हक पढ़ रहे हैं। 1400 साल के बाद भी मेरे रब ने कुरान का ये एजाज और मौजज़ा दिखाया है हमें। अल्लाह हमें कुरान के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने, फितने का दौर है, फितनों से बचना है तो अपनी औलादों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ना पड़ेगा। यहां मैं एक सवाल छोड़ने लगा हूं, कौन कौन चाहता है मेरी औलाद और मेरी आने वाली नस्ल हर तरह के फितनों से महफूज हो जाए? मुझे हाथ खड़ा करके बताए। मेरी औलाद, मेरी आने वाली नस्ल फितनों से महफूज हो जाए। अब नुस्खे अक्सीर है, इसको ले लीजिए। दुनिया खत्म होने वाली है, जिंदगी के कोई पता नहीं है, बेएतबारी जिंदगी है, सांसें किस मोड़ पे बेवफाई कर जाएं कोई पता नहीं है। लेकिन आप इस नुस्खे को अपना लीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह इस दुनिया में भी आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आखिरत में भी आपको इज्जतों से नवाजेगा। एक बात आ गई तो अर्ज करता चला जाऊं, हम अपने बच्चों को कुरान से दूर रखते हैं, स्कूल में लाखों रुपए लगाते हैं। एक सेमेस्टर की मुझे दोस्तों ने बताया, स्कूल हो, ये तो स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें तो फिर लाखों से भी आगे बातें चली जाती है। एक सेमेस्टर हो, फिर एक पूरा कोर्स मुकम्मल करने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ता है, फिर जाकर वो डिग्री हमारे हाथ आती है। उस डिग्री को लेकर मेरे पाकिस्तान का नौजवान, हमने PhD करे हुए नौजवानों को देखा है, वो एहतिजाज के दौर पे बार्बर की दुकान खोल के बैठे हैं, बाल काट रहे हैं कि नौकरी नहीं है, वो एहतिजाजन जूते पॉलिश कर रहे हैं, डिग्री सामने रखी है, हम PhD कर चुके हैं, डिग्रियों के अंबार हैं, नौकरी मिलने के लिए नहीं है, हम क्या करें, धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपया लगा चुके हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन कुर्बान जाऊं रब की निजाम पर, रब के कलाम पर, रब अपने कलाम को भी नीचा नहीं करता, रब अपने कलाम के साथ जुड़ने वालों को भी नीचा
नीचा नहीं होने देता, इस जहान में भी इज्जतें कर देता है। वक्ती तौर पे हालात आते हैं, वक्ती तौर पे अगर जाहिरी तौर पे मादियत के सामने रखते हुए हालात आए, बंदा कहते हैं मौली साहब फट्टे पुराने कपड़ों में है, कारी साहब के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल है, साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं, किराए के मकाम पे रहते हैं, इनके पास क्या है? इनके सीने को चीर के देखो, इनके सीने में कितना सुकून है। रब से पूछो, रब के यहाँ इनका कितना मकाम है, इनका कितना मकाम है। हमें मेरे उस्ताद बताते हैं, इस्लामाबाद में एक माँ का इंतकाल हुआ, एक माँ के निस्बत कुरान देखिए, एक माँ का इंतकाल हुआ। जब उस माँ को कब्र के पाताल में रखा गया, मिट्टी डालने लगे, उलमा है, हुफाज खड़े हैं, मिट्टी डाली जा रही है। जब मिट्टी डाल रहे हैं ना, तो एक बुजुर्ग शेखुल हदीस ने कब्र को मुखातिब करते हुए कहा, कब्र ध्यान करना, तेरे सपुर्द जो अमानत की जा रही है, ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई आम माँ नहीं है, ये दुनिया में वो खुश नसीब माँ है कि जिसके 7 बच्चे हैं, 7 कुरान के हाफिज, कारी और आलिम हैं। हाय 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 हाय। सारे बंदे वहां जो इतने खड़े थे ना, सब अश्क भार नजरों से देखने लगे कि यार कितनी खुश नसीब माँ है। वहां पर खड़े हुए उलमा ने कहा, ये कब्र को मुखातब करके कहा जा सकता है हुफाज की माँ है, कुर्रा की माँ है, उलमा की माँ है। ये नहीं कहा सकता, कोई कहने भी नहीं देता वज़रा की माँ है, वज़ीर आज़म की माँ है, मिनिस्टरों की माँ है, फलां साहिब की माँ है। दुनिया की निस्बतें कब्र के ऊपर ही खत्म हो जाया करती है, मौत के साथ ही खत्म हो जाया करती है, लेकिन कुरान की निस्बत ऐसी है जो कब्र में भी साथ जाती है, हशर में भी साथ जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान के साथ अपनी यारी मजबूत कर लेता है, अपनी यारी मजबूत कर लेता है, फिर कुरान भी उसके साथ अपना ताल्लुक, अपनी वफाओं की इंतहा करता है। जब कब्र में रखा जाता है, कुरान सिफारशी बन जाता है। अल्लाह के यहाँ भी कुरान सिफारशी, कल क़यामत के दिन कुरान सिफारशी बन के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह ये दिन भर मजदूरी किया करता था, इसके पास कोई वक्त नहीं था, थके हारे आता था, इसके पास थोड़ा वक्त मिलता था, लेकिन कुरान खोल के पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था। अल्लाह ये खुद नहीं पढ़ सका, हाय हाय, ये खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन इसके दिल में एक करम थी, फिक्र थी, कुड़न थी कि मैं महरूम रह गया, मेरी औलाद महरूम न रहे, मेरे बच्चे महरूम न रहे। अल्लाह इसने अपने बच्चों को इस लाइन पे लगाया, बच्चों को कुरान के लिए वक्फ किया। अल्लाह इनके बच्चों ने मेरे साथ वफा की है, अल्लाह इनके बच्चों ने मेरे साथ वफा की है, मैं इसके लिए सिफारशी बनता हूँ, इसको जन्नत का वारिस बना दे। अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल फरमाकर उस बंदे को जन्नत का वारिस बना देंगे। कौन कौन चाहता है कुरान हमारी सिफारिश करे? करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब हम अपने बच्चों को कुरान के साथ मजबूत करेंगे, आरे माले फितनों का बचने का एक ही नुस्खा है, एक ही नुस्खा है, कुरान के साथ अपने बच्चों का ताल्लुक मजबूत करें। खुद पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हुए आपके इलाके में इदारे मौजूद हैं, जिस जगह हम बैठे हुए हैं, मुझे कारी अयूब साहब बता रहे थे, अल्लाह इनके इन जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ा मुश्किल है इस महंगाई के दौर में इदारों को चलाना, फिर जगह लेकर इदारा बनाना, फिर किराए पे इदारा, फिर किरायों का इंतजाम करना। आपकी सोच है, लेकिन ये अल्लाह के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल बच जाए, हमारे आने वाला मुस्तकबिल महफूज हो जाए, ये आपके मौसन हैं। हम इन्हें गालियां देते हैं, हम इन्हें बुरा भला कहते हैं, हम इनके खिलाफ जनाब सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा किए हुए हैं। कल रब को क्या मुंह दिखाओ दे? ये तो हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हम मर जाएं तो हमारे ऊपर जनाजा पढ़े, हमारे निकाह का वक्त हो तो खुतबा पढ़े, हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए सेहतयाबी की दुआ करें, और हम गली मोहल्लों में इनकी इज्जतें उछालें, इनके खिलाफ प्रोपोगंडा करें, इनके बारे में बातें करें। मुझे कारी साहब बता रहे थे, जिस जगह हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा इरादा है, दिली ख्वाहिश है कि आइंदा इस जगह पे अल्लाह का घर यानी मस्जिद बन जाए। कहो अल्लाह इस जगह को मस्जिद के लिए कबूल फरमा ले, अल्लाह कारी साहब की इस तड़प को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कारी साहब इरादा रखते हैं इस जगह पे मस्जिद बनाने का। कौन कौन इरादा करता है? हम कारी साहब का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। कारी साहब ये आपकी हौसला अफजाई के लिए है। आप
ने इरादा किया है, अल्लाह आपके इरादों को कबूल फरमाए। ये ज़हन में रखें, माल वही अल्लाह के रास्ते में लगता है जो अल्लाह को महबूब होता है। मैं एक और बात अर्ज करता चला जाऊं, ये तो मैंने तरगीबन कहा है ना, अपने बच्चों को कुरान के साथ जोड़ें, 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 वरना आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला दौर भयानक तरीन है, भयानक तरीन है, खतरनाक तरीन है। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तसव्वुफ के साथ इनका ताल्लुक है, तसव्वुफ के साथ इनका ताल्लुक है। हम जब इन बुजुर्गों की मजलिस में बैठते हैं ना, ये रोते हैं, कुड़ते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल कहां जा रही है। ये सोशल मीडिया, इसने हमारी नौजवान को कितना दूर कर दिया है। हमारी आंखें आलूदा हो चुकी, कान आलूदा हो चुके, जुबान आलूदा हो चुके, फिर ये आलूदगी दिल पे पहुंची है और दिल पे जंग की तह, दिल पे जंग चढ़ चुका है, तह पे तह हो चुकी है। अब हमारे ऊपर नेकी का असर ही नहीं हो रहा, नेक बात का असर ही नहीं हो रहा। वजह यह है कि इस फितन दौर में हमने कुरान से नाता तोड़ा है। आपने इरादा किया है कि हम अपने बच्चों को कुरान के साथ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। इसको इरादे को कबूल करवाना है, अल्लाह से कबूल करवाना है। कबूलियत के बगैर काम नहीं बनेगा, ये ज़हन में रखें, कबूलियत के बगैर काम नहीं बनेगा। अल्लाह से कहें, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ज़हन, हमने जब दरसे निज़ामी शुरू किया, 8 उलग की दरसगाह में हम बैठे तो 50 से ज़ायद तालिब इल्म थे हमारे साथ। जब दौरा हदीस से हम फारिग हुए ना, तो 20 तालिब इल्म रह चुके थे इस पूरे सफर में। ये कबूलियत के साथ है, ये अपने बच्चों को कबूल करवाएं और उनके लिए दुआएं करें, फिक्र करें कि हमारे बच्चे को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, कुरान की खिदमत के लिए, अपने दीन की खिदमत के लिए। इसकी फिक्र भी करें और कोशिश भी करें, और इस मस्जिद के लिए फिक्र कोशिश करें कि अल्लाह इसको अपने घर के लिए कबूल फरमा ले, और उसी के माल को कबूल करेगा, उसी को अल्लाह कबूल करेगा जिसके माल को अल्लाह अपने लिए पसंद करते हैं, अपने घर के लिए पसंद करते हैं। इसलिए इसकी फिक्र करनी है। मैं इस मस्जिद के हवाले से एक बात अर्ज करता हूँ। प्यारे आका जब पहुंचे, सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद को खरीद कर, जगह को खरीद कर मस्जिद के लिए वक्त किया। हजरत उस्मान गनी में उसमें तौसी की, और हजरत तमीम दारी ने सबसे पहले चिराग जलाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आप मस्जिद में आए, अंधेरा नहीं था, चिराग जल रहा था। हजरत तमीम दारी ने चिराग जलाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पूछा, ये चिराग किसने जलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आपके प्यारे साहबी हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चिराग जलाया है। प्यारे आका इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। मेरे आका ने कितनी बड़ी बात की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चिराग जलाकर तमीम दारी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितना खुश किया है। और ज़ुबान नबूवत से प्यारे आका ने क्या फरमाया, अगर तमीम दारी, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बेटी होती तो निकाह में तमीम दारी के लिए पेश कर देते। अल्लाहु अकबर। मस्जिद के लिए चिराग जलाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुआ दी, कितनी दुआ दी। एक अरब शेख ने मस्जिद बनाई ना, इरादा किया, जैसे कारी साहब ने इरादा किया, तो उसने मिस्त्री को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया और कहा कि शुरू से लेकर आखिरी टच तक, आखिरी काम खत्म होने तक इस मस्जिद में मैंने किसी से चंदा नहीं करना, किसी से अपील नहीं करनी, किसी का तावन नहीं लेना। जगह भी मेरी है और इसमें मैं सारा खर्च खुद करूंगा, तुमने किसी से तावन नहीं लेना। उसने कहा जी ठीक है। मस्जिद बनना शुरू हो गई और मुकम्मल होने के मराइल तक पहुंची ना, तो वो रात को सोया, वो शेख सोया अरब। तो रात में सोते हुए आखिरी पैर में क्या देखता है कि जन्नत में उसको अल्लाह ने अपना महल दिखाया मस्जिद के बदले में, और जैसा उसका महल था ना, उसके बराबर में एक और उसी तरह का महल। तो उसने पूछा कि ये तो मेरा है, उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये किसका है। उसने कहा, जे तूने मस्जिद बनाई थी ना, उस मस्जिद में एक माई ने तावन किया था, अल्लाह ने उस तावन को कबूल करते हुए उसका भी महल तेरे घर के सामने बना दिया, जन्नत में बना दिया। उठा सुबह, ठेकेदार को बुलाया, मैंने तुझे मना किया था किसी का तावन नहीं लेना, तूने फिर ले लिया। कहना हजरत कसम उठा ले, मैंने किसी से कोई तावन नहीं लिया।
किसी से कोई पैसा नहीं लिया। कहा किसी से कोई ना कोई तो लिया है, मुझे बता किस मौके पे कौन सा तावन तूने लिया है। किसी और मद में, पैसों की मद में ना हो, सीमेंट हो, बजरी हो, किसी और मद में कोई ना कोई तो लिया होगा। वो कहने लगा हाँ, एक रोज हमारी पानी डालने वाली बाल्टी वो टूट गई थी और हमारे पास नहीं थी, तो हम परेशान थे, अब काम रुक गया। तो हमने साथ वाले घर में एक माई रहती थी, दरवाज़ा खटखटाया और अम्मा से कहा हमें थोड़ी देर के लिए अपनी बाल्टी दे दो, हम उससे पानी भरकर काम कर लें, फिर आपको वापस कर देंगे। उसने अपने घर से बाल्टी दी और उससे हमने काम किया। जब हम वापस करने के लिए गए तो अम्मा ने कहा ये बाल्टी अपने पास रख लो, मैं अब वापस नहीं लेती हूँ, ये अपने इस्तेमाल। हमने तो उसको छोटा समझा, हमने तो इतना नहीं समझा, बस ये हमने लिया है, ये हमने एक नेकी ली है, एक तामुल लिया है। शेख उठा, उस माई के घर पे दस्तक दी, अम्मा ये बाल्टी है और इस बाल्टी की एवज कितने पैसे और लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लिहाजा ये बाल्टी अपनी वापस ले लो। अम्मा ने क्या जवाब दिया? अम्मा ने कहा शेख जो ख्वाब तू देख चुका है ना, वही ख्वाब अल्लाह मुझे भी दिखा चुके हैं। पहले तो अगर ना देखती तो बाल्टी वापस ले लेती, पैसे भी ले लेती। अब तो जो महल तू देख चुका है अल्लाह ने वही मुझे दिखा दिया है। तेरे महल के सामने अल्लाह ने मुझे भी अपना महल दिखा दिया है। मैंने एक बाल्टी के बदले में अगर महल ले लिया है तो मेरी तो सारी जायदाद अल्लाह के घर के लिए कुर्बान है। ये एक दुनिया की क्या हैसियत है। आप अल्लाह के लिए इरादा करें कि कारी साहब जब बुनियाद रखेंगे तो हम कारी साहब को इर्द गिर्द जाने नहीं देंगे, हम अपनी बिसात से बढ़कर अल्लाह के घर के साथ तावन करेंगे और इसको इंशाअल्लाह मुकम्मल करके छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करके इरादा करें। इंशाअल्लाह आपके मोहल्ले में इदारा चल रहा है और आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा रहा है। हजारों रुपया स्कूल में देकर इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, और इंग्लिश फिर भी ठीक नहीं आती। इन बच्चों का आप कुरान सुने, अभी आखिरी सबक पढ़ाया जाएगा ना, तलफ्फुज़ सुने, कितनी खूबसूरती के साथ ये कुरान पढ़ते हैं। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इम्तिहान में नहीं डालता, नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इम्तिहान में नहीं डालता, मैं आपको खड़ा करके उन्होंने किसी से नमाज सुन लूँ, आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपकी सूरह फातिहा में कितनी गलतियां होंगी, नमाज में कितनी गलतियां होंगी, आप कुरान में कितनी गलतियां करते होंगे, और कुरान आपके पढ़ने पर आपको बद्दुआएं दे रहा होगा। तो आपके लिए कितनी खुश नसीबी है कि आपके बच्चे कितनी खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। आप दुनिया से चले जाएंगे, ये जब तक जिंदा रहेंगे आपके लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करते रहेंगे। अल्लाह आपको खेप की खेप कब्र में पहुंचाते रहेंगे सवाब की। आपके लिए खुशकिस्मती है। इदारे को देख के खुश हों, इदारे के साथ तावन करें, दुआएं करें, कारी साहब का दस्ते बाजू बनेंगे इंशाल्लाह, बनेंगे इंशाल्लाह। पुख्ता इरादा करें, अगले साल जब ये प्रोग्राम हो तो इन 17 में डबल इजाफा हो चुका हो, कि 17 से डबल हो चुके हैं ये बच्चे, और इन बच्चों के सीनों को अल्लाह ने अपने कुरान के लिए चुन लिया है। ये नाजरा पढ़े हैं, अगली दफा आए तो ये 17 से डबल होकर कुरान के हाफिज बन चुके हों। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह करेगा। इंशाअल्लाह जो कुछ कहा अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।